चला जाता है वो बनता नहीं है, बनता तो स्थिर है, प्यास बुझती है सदावाहिनी नदी से, बरसात के पानी से। तो जो बरसात दिन चले गए, उम्मीद करूंगा कि आप जितने बैठे हैं उनमें से हर आदमी एक मिशन लेके जाएंगे। आपके पास 1 महीना का टाइम है। यदि डेली आप 5 आदमी को एजुकेट करेंगे कि हमको अधिक हंगर फास्ट 48 घंटा क्यों करना है, मेरा अधिकार क्या है, तो निश्चित रूप से आज अगर 25 है तो यह 125 होने में देर नहीं लगेगी। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कितना 1 महीना में मेहनत करते हैं। 1 दिन में 5 करेंगे, 30 दिन में कितना, 30 × 5 150। एक आदमी 150 करेगा तो 25 आदमी कितना करेगा, ये है कैलकुलेशन। तो ये आपके ऊपर होमवर्क छोड़ता हूं। अब मैं सब्जेक्ट बेसिस पर आता हूं। आपकी उत्सुकता होगी कि राणा जी रेलवे बोर्ड में जाते हैं, क्या करके लाएंगे बताएंगे। वो तो पहले आपके पास पहुंच गया मैसेज, अब बताने का क्या रहा। बाकी वक्त सभी बता दिए, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, मैं क्या बोलूं। HOR हो गया, रनिंग लॉस हो गया, पे कमीशन हो गया, अधिकार क्या है वो भी हो गया। तो मेरे पास तो खाली डब्बा, खाली बोतल, कुछ नहीं बचा। लेकिन आप भी टकटकी सुन लगे हो तो जो बचा है वो मैं बताता हूं। एक सेंटेंस है, शक्ति पूर्वक किया गया संघर्ष से ही सफलता मिलता है। ये सेंटेंस जानते हैं ना, शक्ति पूर्वक किया गया संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अब ये शक्ति, सफलता और संघर्ष, ये 3 शब्द आपस में परस्पर है। शक्ति कैसे आएगी, शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का माध्यम क्या है, शक्ति किसको कहते हैं। आप ही शक्ति हो, शक्ति के बिंदु हो। यदि एक बिंदु, आप एक शक्ति के 1 न्यूटन हो, 1 न्यूटन अगर आप जमा हो जाओगे तो कितने न्यूटन हो जाएंगे। गाड़ी तो मूव करेगी ना, 25 न्यूटन अगर हम दे तो एबीपी पावर मूव करेगी ना, केन रहता है ना, मूव करेगी। और अगर यही 25 5 गुना दे जाए तो 125 में दौड़ने लगेगी, उससे ज्यादा न्यूटन देने लगेंगे, 130 का स्पीड पकड़ लेगा। ये आपके ऊपर है, आप 1 न्यूटन है, आप अपने में और न्यूटन जोड़े और आगे करें। तो शक्ति संगठन में होती है, संगठन आपसे बनता है। आप संगठित रहेंगे, शक्ति बनेगा, संघर्ष करेंगे, सफलता मिलेगा। ये सामान्य थ्योरी है। लेकिन आपको बता दो कि अब अधिकार की बात हो गया, संगठन अधिकार सम्मेलन क्यों चुना, मैं इस पर आना। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को यह समझ आता है कि ये चीज उसका अधिकार है तो उसको लेने के लिए हर प्रयास करता है। अगर आप ये ना समझे कि माइलेज रेट बढ़ाना मेरा अधिकार है, इनकम टैक्स में 70% लेना मेरा अधिकार है, हेडक्वार्टर रेस के बाद जब PR किया जाता 30 आवर तो 16 + 30 लेना हमारा अधिकार है, 2 आवर्स ऑल टाइम मेरे प्रिपेरिटी एक अधिकार है। जिस दिन ये आप समझ जाएंगे उस दिन आप आंदोलन को 120 का करेंगे। लेकिन जब ये समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आंदोलन की गति नहीं होगी और गाड़ी की गति कहीं एक स्विच दब गया तो 15 km से ज्यादा नहीं होगी, जिसको सर्किट की गति कहते हैं। समझे? तो बात ये है, ये समझा कि हम लोगों को जागरूक करें और ये जागरूक करने के लिए अधिकार सम्मेलन की बात आई। हालांकि ये जोनल था, हम लोग ने इसको ब्रांच लेवल में किया कि मैन पावर कमी के कारण एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाने में लोगों को नहीं अवकाश मिल रहा है, समय नहीं मिला। क्यों नहीं ब्रांच जाके ही मैं ये काम करूं। और इसका है कि हमने अमला किया और नागपुर में किया और उसने अब ये सारी चीज को किया। ये प्रिपरेशन है, ये सिर्फ माइलेज की प्रिपरेशन नहीं, ये सिर्फ इनकम टैक्स में छूट का प्रिपरेशन, यह एक टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच की तैयारी है। और जब टेस्ट मैच हम खेलेंगे तो फाइनल की नजर तैयारी पे कमीशन को होगा। और आपको बता दो पे कमीशन जब
प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट में टेस्ट हो जाता ना कि प्रेगनेंसी है, तो वहीं से तैयारी करना शुरू कर देता आदमी कि 9 महीना में मेरा खर्चा होगा और मैं तैयारी करो और ट्रीटमेंट की तैयारी करो। और इसके लिए मैंने जब पे कमीशन की घोषणा हुआ तो मैंने इसी की तैयारी 8 CPC ग्रुप करके किया। 8 CPC ग्रुप के क्यों सभी चाहता है अच्छा पे होना, पर क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन माइंड में यही आ रहा कि बार बार लोग कहता है उसका पे इतना था हमारा कम, पर ये हुआ कहाँ कमी रह गई कि हमारे कैडर को ये डाउन होना पड़ा। इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के लिए फर्स्ट पे कमीशन से लेकर 7 CPC के तक जितने PDF हुआ था वो सारे रेलवे में प्रत्येक रेलवे में हमने आदमी जोड़ के सब किया। आज में हमारे पास आइए और हमारे 17-18 हजार के प्रिंट निकाल के हर चीज रखा हुआ कुछ लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि वर्तमान को सुधारना है, वर्तमान को मजबूत करना है तो इतिहास को जरूर पढ़ना होगा। यही कारण है बिहारी लोग इतिहास से PhD कर देते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि उनको वर्तमान में जीना है। उनके पास देखिए बिहार का डाटा कि हिस्ट्री का ज्यादा एजुकेशन है, इसीलिए तो वो तेज होता है UPS में आगे होता है। तो चलिए, तो इन सारी चीजों को लेके हमने ग्रुप बनाया और आपको पे कमीशन का टर्म एंड कंडीशन आ गया। पहला प्रश्न मेरे पास आया, अगर 8 CPC का टर्म एंड कंडीशन ऐसा है तो फर्स्ट 7 का टर्म कंडीशन क्या है? इसका भी एक जगह PDF बन रहा है, या सारे का तुलना किया जाएगा कि सबका टर्म एंड, तभी तो विरोध होगा कि आपका टर्म कंडीशन ही गलत है। बिना स्टडी किए कैसे विरोध करेंगे? अब बात रही माइलेज रेट। देखिए माइलेज रेट पहले भी आपको बता दिया गया है कि x + y डिवाइडेड बाय z इंटू 100 इक्वल r। ये अलजेब्रा में बना के इसको लिया और इस माइलेज रेट इसके अनुपात ही बढ़ता है और घटता है। कुछ लोग इसमें जानते हैं और जो नहीं जानते इसको कैलकुलेशन ग्रुप में गौतम डाल देगा और कीजिए। 24 दिसंबर 2024 को लेटर आया माइलेज कि नहीं बढ़ेगा, यही है ना। जिस EDPC के निर्देशन पे साधना अग्रवाल EDIR ने लेटर निकाली ARF के नाम से, मतलब दरवाजा बंद हो गया कि अब माइलेज रेट बढ़ेगा ही नहीं, और उस दरवाजा को मैंने खोल दिया। जब मैंने 9 अप्रैल को पूरे दस्तावेज के साथ हंगर फास्ट जंतर मंतर में आंदोलन के बाद मैं रेलवे बोर्ड गया, 5 आदमी थे और जब वहां गया तो मीटिंग चल रही थी फेडरेशन की। वहां से डायरेक्टर ED साधना अग्रवाल आइए हाँकते हुए, ये है ऐसा है तो आप मेमोरेंडम दे दीजिए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट या इसके जो भी होगा वार्तालाप बताऊंगा। मेरे को बहुत कुछ सुन के लगा कि मैडम आप एक इतना अधिकारी हैं और आप साइन कर देते हैं। आपने देखा 2014 का लेटर पढ़ा था क्या, जिसने रेलवे बोर्ड बोला किसको? पे कमीशन को कि आए रनिंग अलाउंस का पार्ट भी आप अलाउंस को 12 अलाउंस को आप इसको देखें। 2 महीने के बाद फिर रेलवे बोर्ड कहता है, क्या कहता है कि आप नहीं देखेंगे, मैं इसका डिसाइड कर लूंगा। यानी रेलवे बोर्ड को रोक दिया 8.11 के पारा में देखने। और जब अलाउंस कमेटी 2017 में बैठी, भारत सरकार के अंदर अलाउंसेस कमेटी बैठी, तो उसने भी अपने 6.8 में बोला कि जो रनिंग स्टाफ के रेलवे के अंदर जो रनिंग स्टाफ की जो रनिंग अलाउंसेस है उसका रेलवे बोर्ड करे। और इसका नतीजा है जो जुलाई 2017 में गजट आया उसके 15 मैंने ये सब जाने बिना आप साइन कर दी। कितना बड़ा अधिकार, आप बाबू तो नहीं है, आप कलर तो नहीं है। वो बताने लगी, मेरी आवाज थोड़ी बढ़ गई। मेरे बगल में 1-2 साथी थे, उनको बोला था आवाज बढ़ेगा तो चिट्ठी काट देना मेरे को, और चिट्ठी काटा। वो अकबका गई कि मैंने कुछ गलत कर दिया। बोले ठीक है, मैं 10 दिन के बाद आपको मेमोरेंडम दिया। उसके बाद मैं 19 मई को गया पूरे इतिहास के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ, और उसने
मीटिंग करवाई प्रिंसिपल ADIR रेणु शर्मा के साथ। वहां जितना मीटिंग हुआ, जितना दस्तावेज हुआ, उसको पॉजिटिव तो कर दिया, लेकिन उन्हें बोली कि यह जो आया है ADPC वनपाल के साहब के निर्देश पर आया है, कृपया आप उनके पास भी जाएं। वहां से हम लोग बोले कि आप उनको बता दीजिए, लोगों रनिंग वहां जा रहे हैं। मैंने वहां रेलवे बोर्ड से कहा तिलक ब्रिज गया, क्योंकि वहां बैठते एक बिल्डिंग वहां मैंने 45 मिनट उनके साथ रहा। वही डायलॉग प्राइमरी बोले जो साधना अग्रवाल ने 24 दिसंबर को बोला। अब मैं उनको बोलना शुरू कर दिया और दस्तावेज दिखाना शुरू कर गया, तो वो मैंने साहब ये बताइए क्या पे कमीशन किया है क्या? आपको टीए मिला ना? बोला हाँ। आप टीए ले रहे हो तो मुझे टीए देते हो क्या? मैं भी तो बोला नहीं। तो टीए कहाँ से मिलता है? माइलेज में। तो फिर माइलेज के अनुसार बढ़ना चाहिए ना? मैं नहीं कहता हूँ, आप ही के तो कहा। और इस तरह से जब मैं उनके सारे दस्तावेज उनके सामने रखा, तो मुझे भटकाने के लिए बोले कि आप लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो? आपको जो 4 ग्रेड पे 4 पोस्ट का ग्रेड पे एक ही जगह है, उसके लिए लड़ो, ताकि अगले 8CPC में आपको सबका अलग अलग मिला। ये भटकाने का था। हालांकि सच्चाई भी है कि हम उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। तब मैंने बोला सर, बिना फाइनल टेस्ट मैच खेले फाइनल मैच खेल पाएंगे क्या? ये अगर नहीं बढ़ा तो 8CPC में आप देंगे क्या? आप तो कहेंगे कि है। यदि 75 रुपया अभी नहीं मिला तो 150 रुपया 8CPC में कहां से मिलेगा? उस सारी चीज को समझ गए। लास्ट में बोले देखता हूं मैं कैसे इसको, आने उनको भी पॉजिटिव कर लिया। अब ये चीजें पता चली, वहां से 19 मई को हम लोग आए, पता चली दोनों फेडरेशन का 2 दिन के अंदर दोनों का वीडियो वायरल हुआ। बोलिए हुआ कि नहीं? कि जून में आ जाएगा। आज भी किसी के पास वीडियो में होगा कि जून में आ जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा जून में, कंफर्म है। बच्चा पैदा हुआ क्या? इसका मतलब प्रेगनेंसी डुप्लीकेट था, उल्टी गलत हुआ था। उल्टी प्रेगनेंसी के लिए नहीं हुई थी, उल्टी तो दूसरे कारण से हुआ था, और ये लोग प्रेगनेंसी समझ गया। और इसके बाद में लगातार साधना अग्रवाल से लगा रहा, और अंतोगत्वा पिछले 8 तारीख और 9 तारीख को मैं रेलवे बोर्ड गया, मीटिंग बोला ठीक है। और उस मीटिंग में ADPC भी आए, फाइनेंस भी आए, और हम लोग भी रहे। प्रिंसिपल ADIR के चेंबर में, रेणु शर्मा के चेंबर में हुआ। बहुत लंबा 3 राउंड मीटिंग चली है। ये शायद मेरे काल में शायद इसे आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना दबाव था और इतना मटेरियल था कि 3 राउंड में था, और 3 आदमी में से 2 आदमी को अपने पक्ष में कर लिया मैं। एक ADPC वनपाल और दूसरा प्रिंसिपल AD। अब 3 आदमी में 2 अपने हो गया, एक बच गया फाइनेंस। चलो फाइनेंस को भी करूंगा, लेकिन फाइनेंस को अपने पक्ष में करने के लिए, उसको देने के लिए ये हंगर फास्ट की तैयारी थी, क्योंकि इसके बिना फाइनेंस नहीं झुकेगा। फाइनेंस तभी डरेगा जब आपकी गाड़ी रुकेगी, आय कम होगा, और प्राइवेट सेक्टर जब दबाव देगा कि 48 घंटा ये हंगर फास्ट से गाड़ी रुकी और इतना लॉस हुआ, आपने इनके साथ नेगोशिएशन में। इतना नहीं, विदेशों का भी दबाव पड़ेगा। और ये हंगर पास नहीं है, हिडन पॉलिसी है कि आप 24 घंटा के अंदर खाना खाए हो या नहीं खाए हो, आप एडमिट होना शुरू कर दो। जो होगा संगठन देखेगा। आपकी पूरी तैयारी संगठन कर चुका है, कोई पैगला नहीं है। गलत हथियार चल सकता है, 14/2 लग सकता है, लेकिन दावा करता हूं कि सबको रेलवे में लेकर आओ, तब रेलवे बोर्ड का नजरिया खुलेगा। 2 आदमी आपके पक्ष में हो चुका, तीसरे को करने में टाइम लगेगा क्या? इस हंगर फास्ट को कीजिए, एडमिट होना शुरू कीजिए। DRM नहीं पसीना छूट गया है, GM को नहीं पसीना छूटा है, तो उसके बाद से मैं ट्रेनिंग करना छोड़ दूंगा। लेकिन अब दिल पर हाथ रख के अपने आप को पूछिए कि मैं सही करूंगा कि नहीं करूंगा। अकेले RK राणा को रेलवे बोर्ड जाने से, सेक्रेटरी जनरल को जाने से आपकी समस्या दूर नहीं होने वाली है। यदि समस्या दूर होगी तो आपके द्वारा दिया गया शक्ति के आधार पर होगा, तभी संघर्ष सफल होगा और आपको सफलता मिलेगा साथियों। और उसके बाद दूसरे दिन जब रोक ली मेरी मीटिंग, प्रिंसिपल AD, मेरी छुट्टी तो 8 तक थी। फिर मैंने अपने शिष्यवार को मैसेज दिया, इस कारण से हमको रोक लिया गया है, कल एक और मीटिंग है, कृपया ये करें। इन्होंने अलाउ किया
और मुझे टिकट कैंसिल कराना पड़ा एरोप्लेन का, दूसरे दिन लगाना पड़ा 8,000 फिर, और उसके बाद दूसरे दिन, और उसका जो रिजल्ट आया उसका भी 9 पन्ने का रिप्रेजेंटेशन बन चुका है, और मैं 10 तारीख के पहले होते होते रेलवे बोर्ड भेज दूंगा और डायरेक्टर को भेज दूंगा, ताकि वो ना कहे कि जो हंगर फास्ट हुआ गलत हुआ, दूसरा और बनेगा और उसके बाद होगा। हम कोई भी संवैधानिक कानून के तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अधिकार को लेने के लिए वही संविधान की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। यही इसीलिए अधिकार सम्मेलन रखा गया। साथियों, यदि आज से माइलेज को कम करने के लिए 75 रुपया मुझे दे देगा, नहीं देगा तो मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा, और अगर वो दे दिया तो अमीर नहीं हो जाऊंगा। लेकिन अधिकार की कटौती हो रहा है, चाहे वो 1 इंच जमीन क्यों न हो। इंडिया कभी नहीं चाहता कि विदेशी हमारे 1 फीट जमीन ले ले, उसके लिए कितना सेना कुर्बान कर देता है। तो आप ये माइलेज रेट को बढ़ाना सिर्फ नहीं है, बल्कि अभी ये वक्ता बोल के गए कि आपको पे कमीशन के एक टेलर देना है। अगर पे कमीशन सही नहीं दिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रेलवे सिर्फ डरती है तो गाड़ी बंद होने के डर से, और आप ये कहने को तैयार हो सकता है इसके बाद विजिलेंस सबको रिंग करे, अब वो करे, एक ही सेंटेंस बोलना है कि मेरे अधिकार की कटौती हो रहा है। उस अधिकार को बचाने के लिए अम्बेडकर साहब का दिया हुआ अधिकार जो संविधान में है उसके तहत कर रहा हूं, वो मैं इनडिसिप्लिन नहीं कर रहा हूं। उसके बाद विजिलेंस डेली हमसे बात करता है, बुलाता है मीटिंग के लिए, मोबाइल में जितना होता है वो। तो साथियों, ये जो चीजें हैं अधिकार, ये आपको लेना होगा। हमारा साथी बोले कि एजेंडा जो है 1 नंबर पे होना चाहिए, वो 1 नंबर पे, इसीलिए हम लिमिट में एजेंडा रखे हैं। आपके पास एक उदाहरण बताता हूं, आप एक पतली छड़ी, कम से कम 50 छड़ी एक साथ रख लीजिए, क्या 50 को आप तोड़ पाएंगे? लेकिन उसमें 5 छड़ी रख लीजिए तो 5 छड़ी का तोड़ लीजिएगा। एक हमारा गिरवान से दूर नहीं होने की ये भी कारण है कि चार्टेड ऑफ डिमांड 40 से 50 जाता है, और सब डायरेक्टर अलग अलग डायरेक्टर का अलग परिस्थिति हो। तो हम लोग संगठनात्मक रूप से ये तय किए कि हम लोग लिमिट में देंगे, और यदि ये 5 हम जीत जाते हैं, यानी 5 स्टिक तोड़ लेते हैं, तो बाकी को भी धीरे धीरे तोड़ लेंगे, क्योंकि नेशनल लेवल के एजेंडे के ऊपर हम बात करेंगे। जनता के, पब्लिक के बीच में जाना होगा, रेल यात्री के बीच जाना होगा, तो वहां तो आपको दिखाना होगा कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। उसी यात्री जो एक गवर्नमेंट सेक्टर में है उसको टीए मिलता है, दूसरी से पूछिए आपको टीए मिल रहा है ना, तो हमको भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? जो अधिकारी आपसे बोलने आए उसी को पूछिए। तो इस तरह से है। अब बात रहे इनकम टैक्स, आपकी पॉकेट से कितनी चोरी हो रही है, कभी गणना किए? असिस्टेंट को मिनिमम गुड्स में कितना माइलेज है एवरेज बताइए कोई साथी, मैं बता देता। असिस्टेंट कोई उठ के बता दे गुड्स में कितना है, गुड्स कितना है एवरेज किलोमीटर? 4000। अब 4000 का माइलेज कितना आता है? 4000 किलोमीटर का माइलेज कितना रुपया कितना होगा? 16000। अब 16000 में से 10,000 तक तो आपको मिल रहा है इनकम टैक्स, ये 6,000 चला जा रहा है टैक्स में 100%। अब उसका चाहे आप 20% में आ रहे हो या 10% में, 10 में आ गए तो कितना होगा, 20 में आ गए तो कितना होगा, और 30 में आते हो तो कितना होगा परसेंटेज इनकम टैक्स पर? देखो, मेल एक्सप्रेस 15 से 20,000 रुपया टैक्स पर मंथ अतिरिक्त है गवर्नमेंट का। ये कटौती है पॉकेट मनी, इसकी भी हमें। तो जब तक ये माइलेज का रेट के वृद्धि एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके ऊपर भी ईडी सिपाल को बोला और प्रिंसिपल ईडी को रेणु शर्मा बोले, ये दोनों चीज का फाइल उसके पास रहा और जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ग्राउंड लेवल में जिनको चाहिए वो चिल्लाएंगे और ये आवाज रेलवे बोर्ड तक जाएगी। साथियों, बात रही HUR का, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, बहुत कुछ आपको दे दिया। जहां तक रही नागपुर डिवीजन 9 आवर्स के आंदोलन 2 साल चलाया, बहुत कुछ पाया है, भले देखने का नजरिया अलग।
कम से कम कंट्रोलर को, ट्रैफिक को, सुपरवाइजर को, अधिकारी को कान में जगाने का काम किया कि हमारा ड्यूटी 9 आवर्स है। भले उसमें कुछ साथी लोग चार्जशीट और पनिशमेंट लिए हैं। मैं इस नागपुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे में आपको बता दूं, एक नागपुर कुछ लड़ा है तो पाया है, और नहीं जो लड़ा वो आज भी 14 घंटे में बुक ले रहा है। एक हिम्मत नहीं हो रहा है विरोध। आपका रेस क्रॉस है 16 घंटा है, 14 घंटा बुक नहीं लिया तो चार्जशीट कैसे होगा? पूछे, रेस पीरियड में यदि चार्जशीट होने लगे तो 12 घंटा में भी होगा, 8 घंटा में भी होगा, पर किसी को रेस पीरियड में चार्जशीट है क्या? कैसे रूल का वायलेशन हो? इस सुपरवाइजर को पूछे जरा, जो बुक करते हैं और सीनियर डीटीआर और डी को, कि रेस्ट पीरियड में कैसे वायलेशन होगा कंडक्ट रूल? अब ये बुक आपने बोला अंदर दिया ना, कॉल बुक क्या है? पार्ट ऑफ रेस्ट नहीं है, ये इमोशनल वर्क है, इसलिए तो आपको आईओडी मिलता है। कॉल बुक लेने के बाद आप आने में हुई दुर्घटना आपको आईओडी के अंदर आता है, यह माइंड में रखें। और यही कारण है कि नागपुर में लेवा तो ये भी आपका है, बहुत सारे चीज यहाँ है। इसी तरह मेरा 8-10 आदमी का माइलेज ग्रुप है, किलोमीटर 8-10 लड़के का जो मेहनत करते हैं, पर अफसोस के साथ करता हूँ कि नागपुर दोनों डिवीजन मुझे कोई 2 लड़का नहीं मिला जो मेरे साथ काम करके मुझे बधाई कर सके और मेरे साथ चल। कैसे होगा? असिस्टेंट चाह रहा है मेरा ग्रेड में पढ़ो, क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? इसका जवाब ही मीटिंग में नहीं आया। हम भी चाहते हैं एरोप्लेन में चढ़ने, पर एरोप्लेन चढ़ने के लिए सामर्थ्य चाहिए ना, कारण चाहिए ना जी, पर कोई नहीं बोला कि एलपी का ग्रेड पे क्यों इतना चाहिए, 4200 तो चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर IITI और 10वीं पास को 4200 दे दिया तो जो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट हैं उसको कितना देगा? आपसे जवाब करेगा क्या? आपने ज्वाइंट सिग्नेचर करके दिया, बच्चा पैदा होने के पहले आपने चड्डी बनियान खरीद लिया, वो पहन पाएगा कि नहीं पाएगा, विकला होगा, ये भी एक इनडिसिप्लिन है। मैं देखा नागपुर या बहुत जगह असिस्टेंट लोग सिग्नेचर करके सीनियर डीटीआर दे रहे हैं, ये कार्य क्षेत्र है इसका। यही आपकी कमी रही है। किसको देना है रिप्रेजेंटेशन, कब देना है और क्या बात ले, यही नहीं जानते हैं तो आपका डिमांड ही पूरा। अब क्या सोचते हैं? संगठन नहीं कर रहा, मैं आपको डाउन नहीं कर रहा हूं, पर आपकी गलती को बता रहा हूं कि आपके क्यों वो गलत है, और गलत को बताना मेरा कर्तव्य है कि मैं एक संगठनात्मक आदमी हूं, पोस्ट पर हूं, आप हमसे उम्मीद करती हूं यदि आपका गलती है हम नहीं बताए तो मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होता है। तो साथियों, इस तरह का ज्वाइंट सिग्नेचर करने से अगर हो गया रहता तो मैं करता हजारों में करो साइन हो जाता हूँ। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो किलोमीटर ग्रुप में हैं लड़के, काम कर रहे हैं। मैं यहाँ चाहूँगा कि जो मेल एक्सप्रेस में काम करते हैं दोनों डिवीजन में, यदि उसमें 2-3 लड़के अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनको काम देख लूँगा कितना करते हैं। नहीं, ये खाली ग्रुप में इंक्लूड करने से नहीं, मैं हटा दूंगा तुरंत। मैं कि इस लेवल में काम नहीं कर रहा हूँ कि खाली मिलना चाहिए, मिला हल्ला और भाषण दे दूँ। मैं जमीनी स्तर से उस पेड़ को हरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका जड़ पतला पतला जमीन में गया, पानी वहां देना है, मोटे मोटे धड़ में पानी मुझे नहीं देना। तो अगर इसमें से कोई मुझे मिल जाए, अपने से बोल जाए कि ठीक है मैं कंप्यूटर जानता हूँ, मैथ में हूँ और मैं अच्छा से इसको कर सकूँगा, तो मैं उस ग्रुप में उसको सम्मिलित करवा दूंगा ताकि वो सीखे और करे और आगे अच्छा नॉलेज के साथ सामने आए। आप नॉलेज नहीं रहेगा तो टेबल पर बात भी नहीं होगा। आपके डिवीजन में उदाहरण है, आईओडी इंडियन रेलवे में आज भी बहुत जगह नहीं मिल रहा, लेकिन नागपुर में आपको जितना आईओडी पेंडिंग था सबका हो गया। कुछ सुपरवाइजर की अज्ञानता और गलती के कारण एक दो छूट गया क्योंकि वो सुपरवाइजर का बात मान ली। तो साथियों, मैं एफएसडी के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। एफएसडी क्या स्थिति है आपका है, बहुत सारे आए हैं। अब बात आई 397 और 648 2 डिजिट है, फिर माइलेज में रहा। आप बैठे हैं तो मुझे 397 क्या है और 648 क्या है और 525 क्या है, 3 डिजिट है। जियो पे कमीशन ने रिकमेंड किया, उसके आधार पर फैक्टर के आधार पे 397 माइलेज रेट 2016 के बाद बन रही है, परंतु वो फैक्टर से
जाई, उन्होंने अपने पत्राचार में बराबर विरोध किया। भले वो एजिटेशन नहीं किए लेकिन पत्राचार में किए। तो और उन्होंने डिमांड किया 648 पर मेरा था 748। लालसा का 748 बोलो किसका? एक एवरेज लिया जाता है पैसेंजर लोको पायलट, उसके बाद ऊपर और नीचे किया जाता है, ये एक केंद्र बिंदु। तो 39 अब 2006 में एक जगह कहा था पे कमीशन कि पुराना पे स्केल खत्म हो गया, न्यू पे स्केल आया है। जब तक नया फार्मूला नहीं बनता है तब तक के लिए आप पे बैंड का मिनिमम और ग्रेड पे अटैच करके माइलेज रेट तय करेंगे, ये 6 CPC में लिखा। और इसके आधार पे यदि कुछ परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। तो अब बात रही 7 CPC में इस बात को ध्यान में रख के फार्मूला में मीन के जगह मिनिमम रख के कैलकुलेट किया गया, 521 पॉइंट समथिंग से आया, जो 522 के पास आता है। और 397 और 64 को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने के बाद 523 या 24 आता है। तो इस तरह से ये माइलेज रेट 525 आया। आप बताइए कहां से कहां। और आपको बता दूं 66 पेज का इंपावर कमेटी का रिपोर्ट है, उसको पढ़ना होगा। 7 CPC के बाद 66 पेज का इंपावर कमेटी के रिपोर्ट है, कौन सा डायरेक्टर क्या बोला है। और लास्ट में CRB बोला कि 30% और 55% इनके नेचर ऑफ जॉब को कम करना संभव नहीं है, इसलिए ये माइलेज रेट 397 ठीक नहीं है। तो उन्होंने मिनिमम कह रहा 525 लिया, हालांकि अमेंडमेंट थोड़ा किया, उसको नहीं किए ठीक, लेकिन ये आया। अब ये चीज पर रेलवे बोर्ड में 9 तारीख को 1.5 घंटा बहस चली। मैं पूरे तर्क के साथ दस्तावेज रखते हुए गया, फाइनेंस के पास जवाब नहीं था, टाल रहा था। वो हमेशा पे एलिमेंट की ओर भाग रहा था, मैं हमेशा टीए के पोर्शन की ओर अड़िग था कि मुझे अदर फैक्टर पे नहीं जाना। टीए आपको बढ़ा, आपको मिला, हमें टीए किस रूप में बढ़ेगा बता दो और दोगे कि नहीं। तो लास्ट में बोला कमेटी बैठाएंगे रेलवे बोर्ड, तो उसमें तय होगा। प्रिंसिपल ईडी बोली कमेटी तो हम ही लोग हैं, आप हैं, हम हैं, EDPC है, तीनों मिलके कमेटी रिकमेंड कर देते हैं। बोले नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा। अरे कैसा नहीं होगा? जो EDPC पहले नेगेटिव थे उसने कहा, उसने 2 रास्ते दिखाया पाल साहब ने कि या तो आप फॉर्मूले से दो या तो आप 525 पर 25% बढ़ाओ। तो 525 पर बढ़ाने से 131 होता है, लेकिन अगर 525 पर बढ़ाता है तो भविष्य मेरा अधिकारमय हो जाए। लेकिन अगर फॉर्मूले पर मिनिमम ही सही बढ़ाता है, भले वो 75 रुपये मिला, पर मेरा फार्मूला एस्टेब्लिश हो जाएगा और भविष्य करे, इसलिए हम ये। लेकिन EDPC को जब मैंने प्रिंसिपल ED को बोला 2019 के लेटर में पढ़िए माइलेज रेट में क्या लिखा है, मैंने फाइल सामने किया कि माइलेज में 30% पे है। तो मैडम माइलेज में यदि 30% पे है तो बाकी पोर्शन क्या है आप बता दीजिए, और इनको पूछिए बाकी पोर्शन कौन सा एलिमेंट रेलवे दे रही है मुझे। नहीं बोलो तो टीए का पोर्शन है। बोला जब टीए का पोर्शन है तो उसी के अनुपात में बढ़ा दीजिए। तो उस तरह निकाली तो 93 आ रहा है। अब ये तीनों में से कोई नहीं, 3 रास्ते आए। तो इस तरह से वहां डिपली चला। अभी उसके बाद एक और मेमोरेंडम में बनाया हूं, और हो सकता है मैं इस मेमोरेंडम को साइन करके अपने नाम से, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नाम से, मैं साधना अग्रवाल को भेजूंगा और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक दिन और मुझे 10-15 दिन दिया जाए और इसका पूरा बंच दस्तावेज मुझे हार्ड कॉपी दे के आना है। और उसके बाद ये भी बता के आना है कि मात्र अब इतना दिन टाइम बचा है मैडम, उस आंदोलन को आप रोक लीजिए, अदरवाइज आंदोलन होगा क्या होगा वर्कर इतना कुछ, क्योंकि आपकी आवाज़ को मुझे रेलवे बोर्ड ले जाना, पर वो आवाज़ नहीं मिल पा रही है डिवीजन और जोन में, जिसके बदौलत मैं रेलवे बोर्ड में जाके बोल सकूँ। ये आपकी जितने बैठे आपकी ड्यूटी है कि आप इस आवाज़ को अपने दोस्तों के बीच में लेके जाएं और आगे की तैयारी करें। तो साथियों, इस तरह से मैं दोनों डिवीजनल सेक्रेटरी से आग्रह करूंगा कि यहाँ आप जितने बातें आई हैं, 1 महीना में एक्शन का प्लान आप कैसे
लोगों को जागरूक करेंगे। माध्यम क्या होगा, इन सारे बैठ के 2-3 दिन में कर लीजिए, और ताकि आप अभी से उस मिशन में लग जाइए और लोगों को मेंटलिटी में बताइए कि माइलेज रेट अगर 1 महीना के अंदर नहीं आया तो चाहे हम खा के गाड़ी चलावें या भूखे रह के गाड़ी चलावें, हम 24 घंटा के बाद गाड़ी एडमिट होना शुरू करेंगे। ये मैं स्ट्राइक में नहीं सब यूज कर रहा हूँ, ये आपका अधिकार है बोलने का, लिखने का। एडमिट जिस दिन आप मेडिकल में जाना शुरू कर देंगे, और यदि 68 डिवीजन में 40 आदमी करके भी जाता है तो कितना होता है समझ लीजिए, कम से कम 3000 आदमी एडमिट हो जाएगा। अगर 48 घंटा के अंदर 3000 एडमिट होता है तो क्या प्रभाव रेलवे बोर्ड पड़ेगा। जो फाइनेंस आपके नेगेटिव में है वही फाइनेंस को करना पड़ेगा सर। तो साथियों, बहुत सारा चीज है, टाइम भी हो गया है, मैं भी टायर्ड हूँ और आप भी टायर्ड हैं, बहुत बिंदु छूट गया है। मैं हर बिंदु को कुछ बिंदु तो कर दिए हैं लोग, लेकिन कुछ बिंदु छूट गया है। एक शब्द आता है ग्रीवांसेस और डिमांड। ग्रीवांसेस क्या है और डिमांड क्या है, दोनों में बारीकी से जाएंगे तो बहुत। ग्रीवांसेस शॉर्ट में बोल देता हूँ, ग्रीवांसेस वह चीज होता है जो आपके सर्विस कंडीशन में लिखा है पर आपको दिया नहीं जा रहा, ये हो गया ग्रीवांसेस। और डिमांड वह होता है जो कोई नहीं लिखा है और नई चीज आप मांग कर रहे हैं। ग्रीवांसेस कभी डिमांड नहीं बन सकते। हम तो ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए निवेदन कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमको तो डिमांड पूरा किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, पर ग्रीवांसेस हमेशा किया जाता, क्योंकि इसलिए ग्रीवांसेस सेल बना है रेलवे बोर्ड में, डिवीजन में, अदर जगह, और आपके ग्रीवांसेस रिटर्न में ली जाती है, ऑनलाइन ली जाती है। इसलिए जितने मुद्दे हैं ये सभी हमारे ग्रीवांसेस हैं। और अभी डीएस बोल के गया, डीएस कि आपके अलग अलग ब्रांच से कैसे थोड़ा थोड़ा जड़ काट के आपको पंगु बना दें, ये सोच रेलवे बोर्ड में डेवलप हुआ है। यही कारण है कि जो वसीयतनामा में लिखा है वह आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में प्रमोशन सिलेक्शन होने में दे रहा है, और अभी तो बिना पनिशमेंट के पनिशमेंट है कि स्टेशनरी पोस्ट में 30% पे नहीं दिया जाएगा। इसको इस रूट में भी काटा जा सकता है कि जो चीज लिखा नहीं है वो आप काट नहीं सकते, क्योंकि दंड में ये नहीं लिखा है ऑर्डर में कि 30% भी नहीं मिलेगा। रूल में लिखा, डिसेबल एक्ट में लिखा है कि मेडिकल मैनुअल में लिखा है कि आपका अगर किसी जॉब के लिए अनसुटेबल होते हैं, तो रनिंग जॉब के लिए आप अनसुटेबल होते हैं तो आपको अल्टरनेट पोस्ट देके आपको पे फिक्सेशन की जाएगी और आपकी स्टेटस और पे से नीचे नहीं किया जाएगा। 1307 में देख लीजिए मैनुअल, आप 1307 पढ़िए, लिखा हुआ। तो साथियों, इस तरह का है। एक गलती और हुआ है 2012-13 में फेडरेशन से, वह गलती हुआ कि जब मेडिकल टिकटराइज लोगों को पे फिक्सेशन की बारी आई तो एक स्मॉल कमेटी आई थी, और ये स्मॉल कमेटी दोनों फेडरेशन से भी मांगा था, पर क्या भी दिया नहीं, 1307 को अमेंडमेंट कर दिया गया, और जो एक स्टेप ऊपर मिलता था उसको काट दिया गया, जिसका जिक्र बेटी 1307 वो कमेटी का रिपोर्ट है, पढ़िए। अरे ग्रेड पे इज ये पार्ट ऑफ द बेसिक पे, रूल में लिखा है आपके बेसिक पे के डिफिनेशन में रनिंग पे बैंड प्लस रिलेटेड ग्रेड पे इज ये बेसिक पे, और यदि बेसिक पे है तो 30% मेरा पे बैंड में जुड़ेगा और 30% मेरा ग्रेड पे में भी जुड़ेगा, तब 4600 और 4800 हो जाएगा। इसको फेडरेशन ने नहीं समझा, और ये आपका अधिकार है। लेकिन बात है ना, शक्ति से संघर्ष, तो शक्ति हमारे पास आते नहीं, हमारी बात को सुनते नहीं, ना समझते, और कहते लालसा के पास जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दंड मिल जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा। राणा तो लड़ते लड़ते इतना हो गया, क्या कर लिया। अरे राणा ने जो डिवीजन में किया वो दोनों फेडरेशन में नहीं, कोर्ट पायलट अलाउंस, एक ऐसा अलाउंस है 1981 से नहीं मिल रहा था, जिसको 2007 में 8 में हमने दिलवाया। बोलो कोई सामने दिया? साइन और स्पेयर मूवमेंट में साइन ऑन सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी डिपार्चर में, उसको आपको दिया, रिटर्न में दिया। बोलिए आपको है कि नहीं? बाकी छोटे मोटे तो बहुत है। तो राणा को बदनाम करने के लिए एलपीजी ग्रुप में जो चलता है उसको आप कोई नहीं रोकते हो,
मेरे ही आदमी मेरे को ही जलील कर रहा है, तो प्रशासन से कैसे लड़ूं? कौन क्या किया इसको जाने बिना कमेंट करना, एक दूसरे को छोटा करना, और जो कल पैदा हुआ है वो मुझे डिसिप्लिन सिखा रहा, कैसे दूर होगा? मिल जाएगा। जिस उद्देश्य के एलपीजी ग्रुप बना था, मैं भी 18 साल मालगाड़ी में नागपुर में किया हूं, आज उद्देश्य वो भटक गया। बड़े बड़े नेता हो गए हैं, जेसीएम से लेटर जाता है रेलवे भारत सरकार के पास, और उस लेटर का मीनिंग एक यूनियन के नेता कहलाने वाले कहते हैं अरे अरे अब माइलेज रेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन उस लेटर का कैरेक्टर नहीं जानते उसमें क्या कर लेगा। बोलिए एलपीजी ग्रुप में था कि नहीं? वो खाली एक्सेप्टेंस था, उसमें वही रास्ता बनाया गया है जो 2008 में बनाया गया था कि यदि एलपी को अगर आप दे रहे हो 2400 सभी को, तो ये 6 ग्रेड को भी दे दो जो आईटीआई और 10वीं पास है अदर जगह। यहाँ भी वही रास्ता किया गया है कि आप एडिशनल और अलाउंसेस जो है जो अदर कैटेगरी में उसको भी बढ़ाइए, यानी 25% बढ़ाने के लिए ये 2 भी बढ़ा, अर्थात ये 2 नहीं बढ़ेगा तो आपका माइलेज रेट भी नहीं बढ़ेगा। ये व्यवस्था कर दिया है जेसीएम। पढ़िए उस लेटर को मैंने, और वो नेता कहते हैं नहीं हो रहा है। अरे बेवकूफ, जिस डाली पर बैठे हो उस डाली को मत काटो, नहीं तो गिरोगे तुम्हें। हमें क्या, हमें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रयास किया। जीतना हारना ये अलग बात है, हमने प्रयास किया। साल भर में 11 एग्जाम लिखा और 3 जगह पास किया, फाइनली 1 जगह गया। अगर मैं फ्रस्ट्रेट होता, अगर नेगेटिव होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। इसलिए एक कबीरदास का दोहा है साथियों, आप उस याद करो करत करत व्यास के जड़मती हो सुजान, रसरिया जावत सिल पर परत निशान। जब आप प्रयास करो, नेगेटिव थॉट को सोचो, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। देर सही हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होगा, लेकिन आपके माइंड में पॉजिटिव होगा। जितनी शक्ति है उसी को कंटिन्यूटी बना के आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। संगठन पर विश्वास कीजिए, एसोसिएशन पर विश्वास कीजिए, और यूनियन में बैठे वाले साथियों को निवेदन करता हूँ, आप वहां आवाज उठा, हम बाहर चिल्लाते हैं, आप अंदर में मीटिंग करो, आप वहां से पैदा करके माइलेज लेके आ जाओ, और हम आपको सम्मान करेंगे। तो साथियों ये सारी चीजें आपके हैं, आप जहां हो वहीं रहो। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ वहां छोड़ के यहाँ आ जाओ, वहां छोड़ के आप यहाँ आ जाओ। क्यों? ट्रेड यूनियन ने कहीं को छोड़ने और उमड़ने की बात नहीं कहा साथियों, क्योंकि 97 की गलती दोबारा नहीं करना चाहता। तो यही कहते हुए आप सभी को धन्यवाद कि आपने इतना देर सुना और इतना है, और उम्मीद करता हूं कि और लोगों को एजुकेट कर कीजिए। और मैं दोनों डिवीजन सेक्रेटरी से कहता हूं कि कोऑर्डिनेट्स बनाइए। शैलेंद्र जी सुन रहे हो? हाँ, लेट मत आना, और 1 महीना मेहनत करो, सोचो क्या होगा, और पूरे मेहनत करना। नेगेटिव थॉट किनारे करो, पॉजिटिव थॉट लगो, 0 से शुरू करो, 0.1 2 3 लेके 1 से 10 करो, 10 से 20 करो, और आगे होगा, जीत होगी। देर होगा, आपकी आवाज विजिलेंस के माध्यम से रेलवे बोर्ड देना। यही कहते हुए अपनी वक्त तक समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, रनिंग स्टाफ जिंदाबाद। कमरेड के राणा जी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कमरेड के राणा जी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कमरेड के राणा जी आगे बढ़ो, हमारे साथ है। रनिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकार सम्मेलन सफल हो, सफल हो, सफल रहा। हंगर फास्ट सफल करेंगे, सफल करेंगे, सफल करेंगे। 2 दिसंबर का हंगर फास्ट सफल करेंगे, सफल करेंगे, सफल करेंगे। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हम अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। धन्यवाद साथियों। आफ्टर ऑल हम अपने डिसीजन पे